हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अश्विनी सोनी है। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट। जैसा कि आप लोग जानते हो, यहां पर स्टडी से रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं। मैथ्स की क्लास लेकर आए हैं। मैथ्स का चैप्टर 2, क्लास 11th का चैप्टर 2, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस। मैं इससे पहले आपको चैप्टर 1 सेट्स के बारे में बता चुका हूँ। आप उसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक, उनसे देख सकते हो। उनका यहाँ पर बहुत ही यूज़ होगा। आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो इसमें यूज होगी। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है? आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अपनी एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 31 पर देखिए। क्या दिया गया है? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू। पी और क्यू कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। एक पी है, एक क्यू है। नॉन एम्प्टी कौन से होते हैं? वे सेट जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होता है, मतलब जो बिल्कुल खाली नहीं होते। ठीक है, मैं आपको सेट्स में बता चुका हूँ, आप अच्छे से वहां पर पढ़ सकते हैं इनको। द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी एंड क्यू। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? पी और क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? पी में क्यू। ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। सेट बनेगा एक ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू, जो पी और क्यू से रिलेट करेंगे। इसको लिखेंगे कैसे कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब दो होंगे जिसमें, ठीक है, एक P हो गया, एक Q हो गया, वो दोनों सेट हैं। इनका सेट बनेगा इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर का। तो P और Q, यहाँ पर हमने स्मॉल p और q लिया है। ये दोनों क्या है? ये p का एलिमेंट है, ये q का। मतलब p जो स्मॉल p है वो बिलोंग्स करेगा p से। p जो एक सेट है बड़ा, q से q छोटा है जो q से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। कोई भी कंडीशन दी गई होगी उसके हिसाब से आपको ये ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। इसका एग्जांपल लेंगे हम। उससे पहले एक चीज और दी गई है, इफ आइदर p और q। जो p और q है इनमें से कोई भी एक एम्प्टी सेट है, मतलब या तो p में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये नल सेट है, या फिर एम्प्टी सेट है, या फिर q में, तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जैसे आप करते हो 0 इंटू में 5, क्या होता है? 0। ठीक है, मतलब 0 के किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसको हम 0 मान सकते हैं। और ये इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लो 5 एलिमेंट है इसमें, तो इनमें जो इनके प्रोडक्ट करेंगे, गुणा करेंगे, उसमें कितने होंगे? उसमें भी 0 ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आगे जो p क्रॉस q बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे फिर? अगर मान लो p या q में से कोई भी एक एम्प्टी सेट है, या फिर दोनों ही एम्प्टी सेट है, दोनों ही खाली हैं, तो इनके प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 5, मतलब जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। इफ x/3 + 1 और y - 2/3, ये है, इज इक्वल टू दे रखा है 5/3 1/3। ठीक है, ये दो चीजें दे रखी हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहले है वो किसके बराबर होगा? यहाँ पर जो पहले है इसको हम इस तरीके से इक्वेट करेंगे। यहाँ पर जो y वाली टर्म है मान लो वो इसके बराबर होगी। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको? x/3 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? 5/3। इस तरीके से सोल्व करना है आपको इनको। +1 इस साइड है, मतलब प्लस का 1 है। अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आता हूँ तो क्या बन जाएगा? -1। ठीक है, अब इनको एलसीएम लेंगे हम, तो x/3 इज इक्वल टू 5 - 3 डिवाइड बाई 3 से 3 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 2। ठीक, यहाँ से हमारे पास क्या आया? x इज इक्वल टू 2। और y की वैल्यू देखिए, y माइनस में 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, क्योंकि ये साइड माइनस का था, उस साइड जाकर इक्वल टू से उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू एलसीएम आया 3 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1। इस तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है अभी इससे रिलेटेड थोड़ा। क्या दिया गया है, इफ द सेट ऑफ ए, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5। सेकंड क्वेश्चन, ए कोई सेट है जिसमें है 3 एलिमेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये इन्होंने दे नहीं रखा ये क्या एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये बस इतना दिया गया है कि उसमें 3 ही एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5। बी में ये 3 एलिमेंट है, 3 4 5। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने एलिमेंट होंगे। देखिए यहाँ पर है 3 एलिमेंट, यहाँ पर भी है 1 2 3 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे ये निकालने का सिंपल तरीका है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा में 3, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। इस तरीके से करने हैं, मतलब ये पहले है तो ए के लिख दिए 3, बी पहले बाद में है तो बी के 3 3 9। ठीक है, इस तरीके से करने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए उनके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब उनका जो अलग अलग सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ g इज इक्वल टू 7 8 h इज इक्वल टू, g इज इक्वल टू 7 8 h इज इक्वल टू 4 5 4। ठीक है, क्या निकालना है, फाइंड g क्रॉस h। पहले तो हमें ये निकालना है कि g क्रॉस h क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, पहले हम बनाएंगे एक सेट कर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, फिर जो इसमें पहले एलिमेंट दिया गया है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ जी, पहले जी है तो जी निकालना पड़ेगा, जी का 7 यहाँ से उठाया मैंने 5, 7 के साथ 5 लिया, 7 और 5 का पेयर लिया, उसके बाद मैंने 7 और 4 का, 7 का 4 का, उसके बाद मैंने लिया 7 और 2 का। ठीक है, ये हो गया, 7 के साथ तीनों आ गए, उसके बाद 8 8 5 8 4 8 2। ठीक है, और फिर मैंने बंद कर दिया। इस तरीके से बनेंगे, मतलब 7, जी का पहला एलिमेंट क्या है 7, 7 के साथ एच के सारे एलिमेंट, फिर जी का जो सेकंड एलिमेंट है उसके साथ एच के सारे एलिमेंट्स, तो ये बन गया 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। इस तरीके से आप आगे पूछ रखा है कि एच क्रॉस जी निकालो। एच क्रॉस जी मतलब एच का पहला एलिमेंट 5, इसका पहला 7, 5 7 5 8। ठीक है, उसके बाद 4 7 4 8, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 7 2 8, इस तरीके, फिर इसको बंद कर देंगे। तो देखिए एक चीज़ आपको पता चला हुआ कि जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी इक्वल नहीं है। ठीक है, इनमें देखिए 7 5 है, इसमें 7 5 कहीं पे भी नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल कब होते हैं, जब सभी एलिमेंट मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपके 3 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट दी गई है वो बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली, उनको करेक्ट करके लिखना। तो फोर्थ क्वेश्चन पहला पार्ट क्या दिया गया है कि पी जे दिया एम एन, पी इज इक्वल टू एम और एन, इस तरीके से, सॉरी सेट है तो कर्ली ब्रैकेट्स, और क्यू दे दिया एन एम। अब देखिए आपको निकालना है पी क्रॉस क्यू। पी क्रॉस क्यू क्या होगा, मैंने आपको बताया था, पहले एम फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट एन, ठीक है, उसके बाद एम के साथ एम, फिर एन के साथ एन, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, फिर इसका सेकंड इसका सेकंड, एन एम। ठीक है, मतलब कितने एलिमेंट्स बने, 2 इसके, 2 इसके, 2 दूनी 4, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, एम एन एन एम। ये दिए गए हैं, तो क्या ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, इसमें तो 4 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है।
उसका सही क्या आएगा, राइट करके लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट कौन से होते हैं, वे जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होता है, जो बिल्कुल खाली नहीं होते। Then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x y such that x belongs to A, y belongs to B। ठीक है, एक और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं मान लो, तो इनका जो ये ए जो छोटा है इससे बिलोंग करेगा, बी इससे बिलोंग करेगा, ठीक। एक्स वाई ले लो, एक्स इससे बिलोंग करेगा, वाई इससे करेगा, तो एक्स वाई इसके ऑर्डर पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 बी इज इक्वल टू 3 4, ए क्या दे दिया है 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4, ठीक है। ये कोई दो सेट हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ये चीज देखनी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको प्रूव करना। तो देखिए बी इंटरसेक्शन 5, मैंने आपको बताया था कि 5 के साथ किसी की भी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। क्या आएगा 5, क्योंकि 5 और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो क्या आएगा 5 लिखेंगे आप। अब ए क्रॉस निकला है, ए क्रॉस 5, अब 5 के साथ किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी आंसर 5 आएगा, क्या आएगा 5। तो जो ये चीज़ ये प्रूव कर दी हमने, ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करनी है, क्या दिया गया है, ए इज इक्वल टू, फिफ्थ क्वेश्चन -1 और 1, दो एलिमेंट्स दिए गए हैं, निकालना क्या है, फाइंड ए क्रॉस ए, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो इसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, क्या बनेगा इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट। पहली बात तो ये देखिए आप इसमें कितने नंबर्स बनेंगे, कितने एलिमेंट्स बनेंगे, तो 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 एलिमेंट्स बनेंगे। बना लीजिए -1 1 -1 ये दो नंबर्स आ गए, ये सभी ए क्रॉस ए में बनेंगे, ठीक। मतलब इसी के मल्टीप्लाई इसी के साथ करनी है, फिर इसी के साथ करनी है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो इस टाइप के, आप इनको अच्छे से देखिए, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आया, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट हो जाएगा, तीनों का फर्स्ट, इसमें -1 1 है, इसमें -1 1 है, इसमें -1 1 है, ठीक। इनकी फिर फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से, फिर फर्स्ट सेकंड सेकंड, फिर सेकंड फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से करने हैं, आप इसके पेयर्स बना सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, ए क्रॉस बी दिया गया है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ठीक। ये 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, फाइंड ए एंड बी, ये फाइंड आउट करना।
तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो पहले है मल्टीप्लाई में पहले है ना, तो इसमें जो ऑर्डर पेयर है इनमें जो पहले वाला एलिमेंट है वो पहले से ही रिलेट करता है। क्या बन गया, मतलब ए से कौन कौन से होंगे, एक तो ए हो गया, ये दोबारा ए है तो हम इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। उसके बाद है बी, तो बी, तो ये बी दोबारा है तो इसको ये दो एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद बी के एलिमेंट लिखने हैं, तो बी क्या है, एक तो एक्स हो गया, दूसरा वाई हो गया, क्योंकि एक्स और वाई, बाकी दो दोबारा है तो दोबारा हम इसको नहीं लिखेंगे। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 7th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, ए में क्या दे दिया 1 2, बी 1 2 3 4, सी 5 6, डी 5 6 7 8, वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। मैंने आपको इंटरसेक्शन के बारे में बहुत कुछ बता रखा है, आप इनको अच्छे से सोल्व कर सकते हो। आपको पहले क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो निकालने हैं, उनकी मल्टीप्लाई फिर ए के साथ करनी है। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, बी इंटरसेक्शन सी निकाल कर उसकी मल्टीप्लाई ए के साथ करनी है, ठीक है, वो आपका एल एच एस बनेगा। और सेकंड जो आर एच एस करना है वो क्या है, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करनी है, और इंटरसेक्शन करना है उसके बाद में ए क्रॉस सी के साथ, ए की सी के साथ मल्टीप्लाई कर उसके साथ उसका इंटरसेक्शन निकालना है, उनके जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हो। इसका सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो आपको ए क्रॉस सी निकालना है, बी क्रॉस डी निकालना है, फिर आपको देखना है कि ये सबसेट है या नहीं है। तो सबसेट के लिए भी मैंने आपको सेट्स में बहुत कुछ बता रखा है, आप उसको अच्छे से वहां से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। ये भी क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। हाउ मैनी सबसेट्स, ये चीज मैंने आपको बता रखी है कि सबसेट्स कितने होते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ए क्या है 1 2, ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4, ए क्रॉस बी निकालना है 1 3 1 4, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, ठीक, दो हिस्से में से दो हिस्से में से टोटल हो जाएंगे 4, तो 1 2 3 4, इस तरीके से हम इसको चेक भी कर सकते। ये हो गया ए क्रॉस बी हमारा 1 3 1 4 2 3 2 4। आगे है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, ये एक सेट बन गया, इसमें बताने आपको सबसेट कितने बनेंगे। तो सबसेट के लिए क्या बताया 2 की पावर 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा 4, तो इतने इसके सबसेट बनेंगे, ठीक है। सबसेट सेट्स का छोटा रूप होता है सबसेट्स, जिसको सेट्स को टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो वो सबसेट बनते हैं। तो सबसेट निकालना आप सेट्स में सीख चुके हैं, अगर नहीं सीखे हैं तो आप फर्स्ट चैप्टर देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और लिस्ट देम उनको लिखना है तो वो आप लिख भी सकते हो। एक सबसेट जो हर किसी सेट का सबसेट होता है 5, ये याद रखना कि इसका एक सबसेट 5 भी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन क्या दिया गया है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3। एन ए क्या है, मतलब ए में कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, एन ए इज इक्वल टू 3, मतलब ए कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है। एन बी इज इक्वल टू 2, एन बी इज इक्वल टू, ठीक है। इफ x1 y, ये दे दिया x1 y2 और z1, ठीक, ये 3 एलिमेंट्स है आर इन ए क्रॉस बी, ये है ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स। फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब ए और बी हमें फाइंड आउट करने हैं। क्या निकालना है, ए निकालना है और बी निकालना। एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट मतलब इनकी वैल्यू भिन्न है, अलग अलग है, तो ए निकालो। ए क्रॉस बी में ये 3 एलिमेंट दिए गए हैं एक्स वाई जेड। ए में कितने एलिमेंट होंगे 3,
एक्स वाई जेड। ठीक, आपको पता है यहाँ पर जो पहला लिखा है उसी में ये पहले एलिमेंट होंगे। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है एक्स वाई और जेड, ये पहले ये लिखे गए हैं। ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें पहले क्या है? एक्स वाई जेड। तो ए के एलिमेंट हो गए एक्स वाई जेड। और आपको पता भी है इसमें 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गए। बी बाद में है, तो 1 2 1 दोबारा आ गया। तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए? 1 और 2। अब आपको पता है कि बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए थे? 2। यहाँ पर कितने हैं? 2। तो बी ये सही आ गया। ए में है एक्स वाई जेड, बी में है 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 9th क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए 10th क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। जो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट्स। 10th क्वेश्चन है जिसमें ए क्रॉस ए 9 एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। अमंग विच आर फाउंड -1 एंड 0 एंड 0 एंड 1। इसमें से कोई भी दो, एक तो ये है -1 0 और एक है 0 -1। ठीक है, ये कोई दो एलिमेंट्स आए हैं इस ए क्रॉस ए के, क्या है? 2 एलिमेंट्स। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ए क्रॉस ए। अब आपको जो सेट है ए वो फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना। देखिए दोनों चीज बराबर है, मतलब दोनों में बराबर एलिमेंट है, सेम है ना, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी ए। तो ए के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं और जो इसके बाकी बचे हुए 9 एलिमेंट्स के बाकी बचे हुए वो आपको फाइंड आउट करने हैं। देखिए 9 है, आपको यहाँ पर पता है कि 9 कैसे आएगा? इसके एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की और इसके। तो देखिए 9 को अगर मैं 3 और यहाँ पर 3 तो ही 9 आएगा। इस तरीके से ही 9 आएगा, क्योंकि इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ तो यहाँ पर 9, लेकिन दोनों में सेम होने चाहिए और कोई इसका मल्टीपल बनता नहीं है, फैक्टर बनता नहीं है। तो 3 × 3 = 9। ये में कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे। कितने होंगे? 3। अब देखिए ए में 3 कौन कौन से होंगे ये पता करना है। ये कोई दो सेट दिए गए हैं, ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं, तो इनसे आपको फाइंड आउट करना है। एक तो हो गया -1 दिया रखा है, तो ए में क्या क्या एलिमेंट होंगे? एक तो होगा -1, क्योंकि इसमें आया हुआ है। ये यहाँ पर तभी आएगा जब ए में दिया गया होगा। अगर ए में -1 है तभी इस जो ऑर्डर्ड पेयर है इनमें आएगा, वरना नहीं आएगा। तो -1 हो गया। उसके बाद 0 भी है, क्योंकि यहाँ पर 0 भी दे रखी है। तो 0 कहाँ से आई है? ए से आई है। उसके बाद 1 भी है, तो 1 कहाँ से आएगा? 1 भी ए से ही आएगा। कितने एलिमेंट होने चाहिए थे ए में? 3। 1 2 3 हो गए। ए में 3 है तो ए क्रॉस ए में 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके जो 9 एलिमेंट्स बनाने थे आपको वो बनाने हैं। 2 तो ये दे रखे हैं, बाकी बच्चे को बनाने हैं। बाकी बच्चे भी कैसे बनाएंगे? -1 मतलब ए की मल्टीप्लाई इसी के साथ करनी है, -1 0 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर पहला, इसका पहला क्या क्या बनेगा? -1 -1, उसके बाद -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1। ठीक है, मतलब -1 की तीनों के साथ, 0 की तीनों के साथ, उसके बाद 1 की तीनों के साथ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के 9 एलिमेंट हो गए। ये हैं ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करने थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी नई वीडियो डालने के लिए हम उत्तेजित हो जाएं। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किया है तो। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करिए ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट कर सकें।